वंजली दी मठड़ी तानवे में तम हो गए कुर्बानवे। नामवर शायर, मकालम नवीस और नगमा निगार अहमद राही को मद्दाहों से पिछले 18 बरस बीत गए। 12 नवंबर 1923 को अमृतसर में पैदा होने वाले अहमद राही का असल नाम गुलाम अहमद था। इन्होंने 200 से ज्यादा उर्दू और पंजाबी फिल्मों के लिए 1000 के करीब नगमे तख्लीक किए, जिनमें सुन वंजली दी मठड़ी तानवे, नैना वालड़िया, तुम्हें गल भले ना, मेरी जुल्फों की ठंडी ठंडी छां ढोलना, तुम तो कहते थे कि बाहर आई तो लौट आऊंगा, और दीगर आज भी कानों में रस घोलते हैं। उनके गीतों की एक खूबी ये भी है कि उनमें पंजाब का रोमांस जिंदा है। अहमद राही ने M.A. कॉलेज में दाखिला लिया तो वहां सैफुद्दीन सैफ उनके क्लास फेलो थे, जिनसे उनकी दोस्ती हो गई। सैफुद्दीन सैफ की सोहबत ने गुलाम अहमद को भी आहिस्ता आहिस्ता शायर बना दिया और इन्होंने भी नाम के साथ गुलाम हटाकर अहमद के साथ राही का इजाफा कर लिया। दोनों ने शायरी का आगाज पंजाबी शायरी से किया। अगरचे सैफुद्दीन सैफ और अहमद राय गहरे दोस्त थे, मगर सैफुद्दीन सैफ शायरी में अहमद राही के उस्ताद थे। तक़सीम के बाद अहमद राही ने तरक्की पसंद अदबी मुजल्ले सोयरा की अदारत संभाली, जहां 1951 से 1953 तक रहे। फिर फिल्मी दुनिया का रुख कर लिया और फिल्मी करियर का आगाज तक़सीम के वक्त होने वाले फसादात के पिसे मंजर में बनने वाली पंजाबी फिल्म बैली से किया, जिसकी कहानी सादत हसन मंटो ने लिखी, जबकि हिदायत मसूद परवेज ने दी थी। इसके बाद परवाज, मुजरिम, पतन, माही मुंडा, यक्के वाली और सरदार जैसी फिल्मों के अलावा मसूद परवेज और ख्वाजा खुर्शीद अनवर की मशहूर फिल्म हीर रांझा के नगमात भी लिखे, जिनमें सुन वंजली दी मठड़ी तानवे और वंजली वालड़िया तुम ते मोह लई वो मटियार बेहद मकबूल हुए। उनके लिखे हुए दीगर मकबूल नगमों में मेरी चुन्नी दे रेशमी तना, चौड़े वाली बानहा ना मरोड़, ना इश्कनो लेका लाए, बुरे नसीब मेरे, नके होंदियां दा प्यार, दिल वाले बोहे, आंदा तेरे लई रेशमी रुमाल, जदों तेरी दुनिया तुम प्यार कर जाएगा, रना वालियां दे पकन पर उठे, कोई नवा लारा ला के मैन रोल जा, अपनी गलदस देव, निके निके तारियों और दीगर शामिल हैं। अहमद राही को ये एजाज भी हासिल था कि जितने पैसे मलका तरन्नुम नूर जहां एक गाने के वसूल करती थीं, अहमद राही इससे 1 रुपया ज्यादा वसूल किया करते थे। इन्होंने तकरीबन 1 दर्जन उर्दू फिल्मों के लिए भी खूबसूरत नगमे तहरीर किए। हिदायतकार एस सुलेमान की फिल्म बाजी के गीतों ने मकबूलियत के नए रिकॉर्ड कायम किए। मलका तरन्नुम नूर जहां और नसीम बेगम की आवाज में गाए हुए ये गीत आज भी सुनने वालों को शहर में जकड़ लेते हैं। रोमानवी दास्तानों, हीर रांझा, मिर्जा साहिबा और ससी पन्नों के नगमों के अलावा उनके स्क्रिप्ट भी अहमद राही ने लिखे थे। मौसीकार ख्वाजा खुर्शीद अनवर के साथ इन्होंने इंतहाई मेयारी काम किया। वो 40 साल तक फिल्मी दुनिया से वाबस्ता रहे। आखिरी गाना इन्होंने 1998 में रिलीज होने वाली पंजाबी फिल्म निकी जईहां के लिए लिखा, जिस पर इन्हें नेशनल अवार्ड से नवाजा गया था। यक्के वाली और छूमंतर के गीतों ने अहमद राही की काया पलट दी। ये दोनों फिल्में सुपरहिट थीं। छूमंतर क्या एक गीत, बुरे नसीब मेरे, वेरी होया प्यार मेरा, नजर मिला के कोई ले गया करार मेरा। उस जमाने में ये गाना गली गली कोचे कोचे में मशहूर था।
فنی خدمات کے اعتراف میں انہیں تمغہ حسن کارکردگی، نگار اور بولان ایوارڈ سے بھی نوازا گیا تھا۔ پنجابی ادب میں احمد راہی کا سب سے بڑا کارنامہ ان کی نظموں کا مجموعہ ترنجن ہے، جو 1952 میں شائع ہوا تھا، جس میں تقسیم ہند کے وقت ہونے والے ہندو مسلم فسادات میں خواتین کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کو تفصیل سے بیان کیا گیا تھا۔ ترنجن کا انگریزی ترجمہ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے شائع کیا تھا۔ ان کے دیگر شعری مجموعوں میں نیمی وا اور رود آئے رود جائے شامل ہیں۔ احمد راہی 2 ستمبر 2002 کو 78 سال کی عمر میں خالق حقیقی سے جا ملے تھے اور لاہور میں ہی آسودہ خاک ہیں۔ وہ آج اس دنیا میں نہیں، مگر ان کے انمول گیتوں کی خوشبو فضاؤں میں بکھری ہوئی ہے۔ بات احمد راہی کے گیت کے اس شعر پر سمیٹتے ہیں: جدوں تیری دنیا توں پیار موک جائے گا، دس اس دنیا وچ پھر کی رہ جائے گا۔